Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में, जिसका टाइटल है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। और आज का टॉपिक है रेवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्ट 1 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे द इमर्जेंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन द 1920s के बारे में। आप इसे कह सकते हैं 1920 के दशक में समाजवादी विचारों मतलब सोशलिस्ट आइडियाज और क्रांतिकारी गतिविधियों मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का उदय मतलब इमर्जेंस। After the non-cooperation was stopped, Indian politics saw new changes. आप कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रुकने के बाद भारतीय राजनीति मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में नए बदलाव मतलब न्यू चेंजेस दिखाई दिए। Different groups and ideas begin to grow during this time. आप कह सकते हैं कि इस समय अलग अलग समूह मतलब डिफरेंट ग्रुप्स और विचार मतलब आइडियाज उभरने लगे। One of the important developments was the rise of socialist ideas. आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण विकास मतलब one of the important developments समाजवादी विचारों मतलब सोशलिस्ट आइडियाज का उदय था। These ideas focused on bringing equality in society and reducing the gap between the rich and the poor. आप कह सकते हैं कि ये विचार मतलब ये आइडियाज समाज में मतलब सोसाइटी में समानता लाने मतलब इक्वालिटी लाने और अमीर गरीब मतलब कि द रिच एंड द पुअर के बीच की खाई को कम करने पर केंद्रित थे। People started believing that freedom would be incomplete without social and economic justice. आप कह सकते हैं कि लोगों ने मानना शुरू किया कि सामाजिक और आर्थिक न्याय मतलब कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बिना आज़ादी मतलब फ्रीडम अधूरी रहेगी मतलब इनकम्प्लीट रहेगी। At the same time, revolutionary activities also became strong. आप कह सकते हैं कि उसी समय क्रांतिकारी गतिविधियां मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग होने लगी। Many young people lost faith in peaceful methods and felt that only forceful action could drive the British out of India. आप कह सकते हैं कि कई युवाओं मतलब यंग पीपल का शांतिपूर्ण तरीकों मतलब कि पीसफुल मेथड से विश्वास मतलब फेथ उठ गया और उन्हें लगा कि केवल ताकतवर कार्रवाई मतलब कि आप कह सकते हैं कि फोर्सफुल एक्शन ही ब्रिटिशों को भारत से बाहर निकाल सकती है। ग्रुप्स लाइक दी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं HRA वर फॉर्म्ड विच बिलीव्ड इन यूजिंग बोल्ड एंड रेडिकल स्टेप्स टू अचीव इंडिपेंडेंस। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं HRA जैसे समूह बने मतलब जैसे ग्रुप्स बने जो स्वतंत्रता मतलब कि इंडिपेंडेंस पाने के लिए साहसी और क्रांतिकारी कदम मतलब कि बोल्ड एंड रेडिकल स्टेप्स उठाने में विश्वास रखते थे मतलब बिलीव करते थे। This period showed that along with peaceful struggles, there was also a strong desire among Indians to bring freedom through new and revolutionary paths. आप कह सकते हैं कि इस दौर ने दिखाया कि शांतिपूर्ण संघर्षों मतलब पीसफुल स्ट्रगल्स के साथ साथ भारतीयों मतलब कि इंडियंस में नई और क्रांतिकारी राहों मतलब कि आप कह सकते हैं न्यू एंड रेवोल्यूशनरी पाथ्स
से स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम पाने की भी प्रबल इच्छा थी, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। अब हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस इन 1920s इंडिया के बारे में। आप कह सकते हैं 1920 के दशक में भारत मतलब कि इंडिया में नई राजनीतिक शक्तियों मतलब कि न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस का उदय मतलब इमर्जेंस, स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज। आप कह सकते हैं मार्क्सवादी मतलब मार्क्सिस्ट और समाजवादी मतलब सोशलिस्ट विचारों मतलब आइडियाज का प्रसार मतलब स्प्रेड। In the 1920s, many young Indian leaders were inspired by Marxist ideas and the Soviet Revolution. आप कह सकते हैं कि 1920 के दशक में कई युवा भारतीय नेता मतलब कि many young Indian leaders मार्क्सवादी विचारों मतलब कि मार्क्सिस्ट आइडियाज और सोवियत क्रांति मतलब सोवियत रेवोल्यूशन से प्रेरित हुए मतलब इंस्पायर हुए। They criticized the more moderate leaders like the Swarajists who preferred slow reforms and believed in complete independence, पूर्ण स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश रूल। आप कह सकते हैं कि उन्होंने स्वराजिस्ट जैसे नरमपंथी नेताओं मतलब कि मॉडरेट लीडर्स की आलोचना की मतलब क्रिटिसिज्म किया, जो धीरे धीरे सुधारों मतलब कि स्लो रिफॉर्म्स को पसंद करते थे मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रेफर करते थे, और ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल से पूर्ण स्वतंत्रता मतलब कि आप कह सकते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसे आप कह सकते हैं पूर्ण स्वराज में विश्वास रखते थे मतलब बिलीव करते थे। Important leaders of this group included जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। आप कह सकते हैं कि इस समूह मतलब कि इस ग्रुप के महत्वपूर्ण नेताओं मतलब इम्पोर्टेंट लीडर्स में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं सीपीआई, was formed in 1920 in Tashkent, led by people like Amin Roy and Abani Mukherjee। आप कह सकते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं सीपीआई, का गठन मतलब फॉर्मेशन 1920 में ताशकेंट में हुआ, जिसका नेतृत्व एमिन रॉय और अबानी मुखर्जी जैसे लोगों ने किया। Amin Roy also became the first Indian to be elected to the leadership of the Comintern, which means an international communist organization। आप कह सकते हैं कि एमिन रॉय पहले भारतीय बने मतलब फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें कॉमिनटर्न, जिसका मतलब होता है एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन मतलब एन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व मतलब लीडरशिप में चुना गया मतलब इलेक्ट हुए। Later in 1925, the Indian Communist Conference in Kanpur officially established the CPI। आप कह सकते हैं कि बाद में 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन मतलब इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस ने औपचारिक रूप से मतलब आप कह सकते हैं ऑफिशियल तरीके से सीपीआई की स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट की। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट क्रैकडाउन्स ऑन कम्युनिस्ट के बारे में। आप कह सकते हैं सरकार मतलब गवर्नमेंट द्वारा कम्युनिस्ट पर कड़ी कार्रवाई। फर्स्ट पॉइंट है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। आप कह सकते हैं कानपुर बोल्शेविक साजिश केस। कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में कहते हैं साजिश, और इसका टाइम पीरियड है 1924। लीडर्स लाइक ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी एंड नालिनी गुप्ता वर अरेस्टेड। आप कह सकते हैं कि ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और
नालिनी गुप्ता जैसे नेताओं मतलब लीडर्स को गिरफ्तार मतलब अरेस्ट किया गया. They were accused of plotting to overthrow British rule and set up a government based on Bolshevik ideas. आप कह सकते हैं कि उन पर ब्रिटिश शासन मतलब कि ब्रिटिश रूल को गिराने और बोल्शेविक विचारों मतलब बोल्शेविक आइडियाज पर आधारित सरकार स्थापित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया. अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस. आप कह सकते हैं मेरठ साजिश मतलब कॉन्स्पिरेसी केस, और इसका टाइम पीरियड है 1929. द गवर्नमेंट अरेस्टेड 31 लीडिंग कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन लीडर्स एंड लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट. आप कह सकते हैं कि सरकार मतलब गवर्नमेंट ने 31 प्रमुख कम्युनिस्ट मतलब कि लीडिंग कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन नेताओं मतलब कि ट्रेड यूनियन लीडर्स और वामपंथी कार्यकर्ताओं मतलब कि लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट को गिरफ्तार मतलब कि अरेस्ट किया. They were tried in Meerut for working against the British and spreading communist ideas. आप कह सकते हैं कि उन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ काम करने और कम्युनिस्ट विचारों मतलब कम्युनिस्ट आइडियाज को फैलाने के आरोप में मेरठ में मुकदमे का सामना करना पड़ा. These events show that socialist and communist ideas were spreading in India, but the British tried hard to suppress them. आप कह सकते हैं कि इन घटनाओं ने मतलब इन इवेंट्स ने दिखाया कि भारत मतलब कि इंडिया में समाजवादी और कम्युनिस्ट विचार मतलब कि आप कह सकते हैं कि सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज फैल रहे थे, लेकिन ब्रिटिश उन्हें दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे. अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एंड द टर्न टुवर्ड्स सोशलिज्म के बारे में. आप कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां मतलब कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी और समाजवाद मतलब कि सोशलिस्ट की ओर झुकाव. सोशलिज्म की ओर झुकाव. रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस मतलब क्रांतिकारी संगठन. In the 1920s, several revolutionary groups were active in India. आप कह सकते हैं कि 1920 के दशक में भारत मतलब इंडिया में कई क्रांतिकारी समूह मतलब several revolutionary groups सक्रिय थे मतलब एक्टिव थे. द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं HRA वर्कड मेनली इन पंजाब यूपी एंड बिहार. आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं HRA मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में सक्रिय था. इन बंगाल, ग्रुप्स लाइक युगांतर, अनुशिलान एंड चिट्टागोंग रिवोल्ट ग्रुप अंडर सूर्य सेन कैरिड आउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. आप कह सकते हैं कि बंगाल में युगांतर, अनुशिलान और सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटगोंग रिवोल्ट ग्रुप मतलब कि चिटगोंग विद्रोही दल जैसे समूहों मतलब ग्रुप्स ने क्रांतिकारी गतिविधियां मतलब कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलाई. Many of these groups were influenced by socialist ideas. आप कह सकते हैं कि इनमें से कई समूह मतलब many of these groups समाजवादी विचारों मतलब सोशलिस्ट आइडियाज से प्रभावित थे मतलब इन्फ्लुएंस थे. अब हम बात करेंगे वाई रेवोल्यूशनरीज टर्न टू रेडिकल मेथड्स के बारे में. आप इसे कह सकते हैं क्रांतिकारी मतलब रेवोल्यूशनरीज उग्र तरीकों मतलब रेडिकल मेथड्स की ओर क्यों मुड़े. When the non-cooperation movement suddenly stopped, many revolutionaries became disappointed. आप कह सकते हैं कि जब असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अचानक रुक गया तो कई क्रांतिकारी मतलब कि many revolutionaries निराश हो गए मतलब डिसअपॉइंट हो गए. They started questioning the leaders who focused on non-violence and looked for new ways to fight for freedom. आप कह सकते हैं कि
उन्होंने उन नेताओं मतलब कि उन लीडर्स पर सवाल उठाना शुरू किया जो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस पर जोर देते थे और स्वतंत्रता की लड़ाई मतलब कि आप कह सकते हैं फाइट फॉर फ्रीडम के लिए नए रास्ते तलाशने लगे। मेन इन्फ्लुएंसेस बिहाइंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के पीछे मुख्य प्रभाव मतलब मेन इन्फ्लुएंस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है वर्किंग क्लास मूवमेंट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। आप कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर वन के बाद मजदूर वर्ग मतलब वर्किंग क्लास की आंदोलित गतिविधियां। The rise of trade unions and workers' movements showed revolutionaries that the working class could play a major role in fighting for independence. आप कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलन मतलब वर्कर्स मूवमेंट्स के उदय मतलब राइज ने क्रांतिकारियों मतलब रेवोल्यूशनरीज को दिखाया कि स्वतंत्रता की लड़ाई में मतलब फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस में मजदूर वर्ग मतलब वर्किंग क्लास महत्वपूर्ण भूमिका मतलब कि आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका मतलब मेजर रोल निभा सकता है मतलब प्ले कर सकता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में रशियन रेवोल्यूशन एंड मार्क्सिस्ट आइडियाज के बारे में। आप कह सकते हैं रूसी क्रांति मतलब रशियन रेवोल्यूशन और मार्क्सवादी विचार मतलब मार्क्सिस्ट आइडियाज के बारे में। द सक्सेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन जिसका टाइम पीरियड है 1917 इंस्पायर्ड इंडियन रेवोल्यूशनरीज टू अडॉप्ट मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज इन देयर स्ट्रगल। आप कह सकते हैं कि रूसी क्रांति मतलब रशियन रेवोल्यूशन जिसका टाइम पीरियड है 1917 की सफलता मतलब सक्सेस ने भारतीय क्रांतिकारियों मतलब कि आप कह सकते हैं कि इंडियन रेवोल्यूशनरीज को अपनी लड़ाई मतलब कि इन देयर स्ट्रगल में मार्क्सवादी और समाजवादी विचार मतलब कि मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज अपनाने के लिए मतलब कि अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित किया मतलब कि आप कह सकते हैं इंस्पायर किया। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप्स के बारे में। आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट समूहों मतलब कि कम्युनिस्ट ग्रुप्स का उदय मतलब इमर्जेंस। स्मॉल कम्युनिस्ट ग्रुप्स बिगिन promoting socialism, Marxism and the role of workers in revolution। आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कम्युनिस्ट समूह मतलब कि स्मॉल कम्युनिस्ट ग्रुप्स समाजवाद मतलब सोशलिज्म, मार्क्सवाद मतलब मार्क्सिज्म और क्रांति में मतलब कि आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन में मजदूरों की भूमिका मतलब कि रोल ऑफ द वर्कर्स को बढ़ावा मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रमोट को बढ़ावा देने लगे मतलब कि प्रमोट करने लगे। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिकेशंस के बारे में। आप इसे कह सकते हैं प्रकाशनों का प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिकेशंस। Revolutionary generals like Atma Shakti, Sarthi, Bijoli, and banned books like Bandi Jeevan by Sachin Sanyal and Pethar Dabi by Sarath Chandra Chatterjee inspired people by glorifying revolutionary sacrifices। आप कह सकते हैं कि आत्मशक्ति सारथी बिजौली जैसे क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएं मतलब कि आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी जनरल्स और सचिन सान्याल की प्रतिबंधित पुस्तक मतलब कि बैंड बुक्स बंदी जीवन तथा शरत चंद्र चटर्जी की पथेर दाबी ने क्रांतिकारियों मतलब कि आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी के बलिदानों मतलब सेक्रीफाइसेस को महिमा मंडित मतलब ग्लोरीफाई करके लोगों को प्रेरित किया। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ग्लोरीफाइंग, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं किसी चीज या व्यक्ति की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना या उसे महिमा मंडित करना। इसे हिंदी में महिमा करना, गुणगान करना, बड़ाई करना भी कहा जा सकता है।
These factors together led to a new wave of revolutionary activity in India, combining the fight for independence with socialist ideas. आप कह सकते हैं कि इन सभी कारणों ने मतलब इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों मतलब कि आप कह सकते हैं कि इंडिया में इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधियों मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की एक नई लहर मतलब कि न्यू वेव पैदा की जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई मतलब कि फाइट फॉर इंडिपेंडेंस को समाजवादी विचारों मतलब सोशलिस्ट आइडियाज के साथ जोड़ दिया मतलब कि कंबाइन कर दिया। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। In the end, I truly thank you for your time and support in watching this video.